लाइन को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे, तो शिफ्टिंग बता चुके हैं हम लोग। इस ग्राफ को 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर दें या 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दें। ये पूरी लाइन क्या है, y बराबर x। 1 राइट कर दोगे तो भी आ जाएगा, पूरी लाइन है 1 डाउन कर दोगे तो भी आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक, इसके कारण 1 डाउन, इसको 0 कर दोगे तो x क्या हो गया 1, 1 राइट। तो 1 राइट शिफ्ट करें इस पूरी लाइन को इस इंटरवल में, लेकिन बनाना क्या है 1 से लेकर 2 के बीच में। अगला इंटरवल क्या होगा 2 से 3, when x is greater than equal to 2 but less than 3। now bracket x is 2। अब आपको बनाना है y को x minus 2। इसी सेगमेंट को फिर से 2 यूनिट या 1 यूनिट शिफ्ट कर देंगे, तो ये सेगमेंट हो गया y बराबर x minus 1, ये हो गया y को x minus 2। नेगेटिव में आते हैं, -1 से 0, when x is greater than equal to -1 less than 0। ब्रैकेट x क्या हो जाएगा -1, अब ये हो जाएगा y बराबर x plus 1। इसी सेगमेंट को 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो ये सेगमेंट आ गया। इसी तरह से -2 से -1 ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। आगे एक और बनाना है, -3 से -2 ये सेगमेंट हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो भी y की वैल्यूज आ रही हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन 1। ये ग्राफ जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही x 1 रख दिया 1 -1 ये ड्रॉप करके 0 आ गया। फिर से वैल्यू राइज करनी शुरू हो रही, जैसे ही 2 रख दोगे ड्रॉप करके 0 हो जा रहा है, 2 - 2 0 हो गया, फिर बढ़ना शुरू होगा, 3 रख दोगे फिर से ड्रॉप करके फिर ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका लगी y की वैल्यू 1 नहीं हो पा रही है, y 1 से कम हो रहा है। यही काम लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, y की वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही है, देयरफॉर x माइनस ब्रैकेट x इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.4, करे 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.4 होगा। अगर यहां रख के देखोगे 2.4 यहां रखोगे, 2.4 यहां रखना पड़ेगा, 2.4 यहां रखना पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा, 2.4 से 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 0.4। अगर आपसे पूछा जाता कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.6 कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.6, फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या दिख रहा है 0.6, रख के चेक करिए, यहाँ 3.6 रख दीजिए, यहाँ 3.6 रख दीजिए, ब्रैकेट ऑफ 3.6 क्या हो गया 3 हो गया, तो 3.6 से 3 घटा दोगे 0.6 बचा। ऐसे अगर आपसे पूछा जाता कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.6 निकालो, अब की बार फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 नहीं रहेगा, चेक करना होगा। कैसे निकालना होगा, यहाँ रखोगे -3.6, यहाँ रखोगे -3.6, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट क्या हो जाएगा -4, माइनस क्या हो गया प्लस, वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव में आएगी। पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से यहाँ रखोगे -2.4, यहाँ रखोगे -2.4, क्या बचेगा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे 0.6 हो गया। y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा आएगी और 1 से कम आएगी, therefore x minus bracket x is known as fractional part of x, और y equal to x minus bracket x is known as fractional function। तो हम लोग ने यहाँ पे 3 चीजें बताई, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया, फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन बताया, इनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज बताई, फिर दोनों में आपस में फिर इनके ग्राफ्स बताए गए, और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया। और फिर चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि y कोड x माइनस ब्रैकेट x का ग्राफ कैसे बनता है, क्या चीज़ होती है, चेक करके देखा तो ये चीज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होती है, इसको करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है और इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, इतना नोट कर लें।